संभावना पे ठोस काम। अनुपम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप रिलायंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और करीब 60,000 करोड़ के एमओयू आज एमपीआईडीसी और रिलायंस के बीच में साइन हुए हैं। सर, किस क्षेत्र में आप ये 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे? ये जो है इन्वेस्टमेंट ये एनआरई डिपार्टमेंट के साथ है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्लीन एनर्जी की तरफ है और उसमें इंटीग्रेटेड कंप्रेस बायोगैस के प्लांट्स हैं जो अक्रॉस द स्टेट लगाए जाएंगे विद पॉलिसी सपोर्ट, जो भी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू किया है। ओके, और इससे आम जो जनता है उसे कितना फ़ायदा होगा, रोज़गार कितना मिलेगा मध्य प्रदेश? रोज़गार की काफ़ी संभावना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार इतना बड़ा अमाउंट है तो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा ग्राउंड पे, और वो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड मध्य प्रदेश को एक क्लीन एनर्जी का सोर्स मिलेगा। एंड इससे जो पॉल्यूशन है, पराली बर्निंग, उस सब में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। जो रॉ मटेरियल आपने बताया, ये खेत का जो वेस्ट होता है वो, और काऊ वेस्ट वगैरह है, और साथ ही कुछ एनर्जी क्रॉप्स हैं जो ज़रूरत रहेंगी बायोमास प्रोडक्शन में, तो उसका उपयोग करते ये बनाया जाएगा। कब से काम चालू करेंगे सर इसमें? ये काम कुछ तो काम शुरू हो चुका है, बाकी जैसा जैसा पॉलिसी में हम लोग को सपोर्ट मिलता जाएगा विल बेस एरिया कौन सा रखेंगे? मध्य प्रदेश में बहुत से अब अभी अक्रॉस मध्य प्रदेश रखेंगे एंड एज पर पॉलिसी सपोर्ट विल मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। आपने बात की अभी अभी रिलायंस के रिप्रेजेंटेटिव अनुपम जी हमारे बीच थे, और 60,000 करोड़ के एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और रिलायंस एनर्जी की ओर से, और इसमें बायोगैस और को लेकर प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और कई गैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। खेत के कचरे और काऊ वेस्ट का उपयोग करके ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी जो कि प्रदूषण रहित होगी, ऐसा रिलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच थे उन्होंने बताया है कि काम बहुत कुछ शुरू हो चुका है और आगे और भी तेज़ी से शुरू होगा। संजय नागरकर सर इस वक्त हमारे साथ हैं और आप इंडिया कनेक्ट हांगकांग से हैं। सर, आपके और एमपीआईडीसी के बीच कितना एमओयू साइन हुआ और किस क्षेत्र में आप लोग काम करेंगे? एक्चुअली क्या है कि इस बार यदि आप देखिए तो पहली बार ऐसा हो रहा है, जीआईएस में प्रवासी भारतीय समिट है कल सवेरे। तो मध्य प्रदेश के जितने एनआरआई जो पूरे विश्व में रहते हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो करीबन 400-500 लोग यहाँ पे हैं। तो हम लोग उसमें से कुछ है, मैं ओरिजिनली जबलपुर से हूँ, 36 साल से हांगकांग में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश को अच्छी तरीके समझते हैं। तो हमारी जो टीम है टोटल वो मिला के प्रोस्पेक्टिव 40,000 करोड़ का प्रपोज किया हुआ है, और रिन्यूएबल एनर्जी में 6,500 का साइन अप है। तो उसमें 1500 मेगावाट जो है वो सोलर का है और 300 मेगावाट विंड का है। सर, इसके लिए काम कब से शुरू करेंगे? काम एक्चुअली क्या होता है कि जो आप देखिए कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये एक नई फील्ड है, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इसमें ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो पूरा का पूरा एक मैपिंग तैयार करना पड़ता है। तो ये जो एमओयू जो होता है, एमओयू का ये होता है कि हमने सरकार को अपना इंटेंशन बनाया है कि वी आर इंटरेस्टेड। एंड इसमें क्या रहता है कि पहले से दिल्ली से स्टडी हो जाती है, लैंड एलोकेट हो जाती है, क्योंकि आप सब जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लगा सकते हो, तो वो एरियाज डिसाइडेड है। तो मध्य प्रदेश का वासी मध्य प्रदेश में आकर काम करे, ये तो और अच्छी बात है। हो सकता है कि आप हांगकांग से अगर कर्नाटका, तेलंगाना में आपको काम करने का मौका मिलता है, लेकिन चूंकि आप एमपी के हैं तो ये तो भोपाल आकर काम करने का मौका मिल रहा है आपको, ये खुशी की बात है। बिल्कुल है। और कहने का मतलब ये है कि यदि आप मेरी हिंदी समझ रहे होंगे तो मैं 36 साल से हांगकांग में रहता हूँ। यदि मैं नहीं बताऊँ कि हांगकांग में रहता हूँ तो इससे आप समझ लीजिए, है ना। तो मध्य प्रदेश से जुड़ाव है, कभी छूटा है ही नहीं, और शहर भी कभी छूटता नहीं है। आपकी एक जन्मभूमि होती है और एक कर्मभूमि होती है। हांगकांग मेरी कर्मभूमि है, जबलपुर मेरी जन्मभूमि है, हाँ जो भी आप बोल लीजिए करके। लेकिन बात ये रहती है कि यहाँ को हम लोग, मध्य प्रदेश को हम लोग समझते हैं। तो आज यदि हमको इन्वेस्टमेंट कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे स्टेट की तुलना में, तो हम मध्य प्रदेश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ की मतलब जो पूरी डेमोग्राफी है, जो सिस्टम है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा पूरा स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पे पानी सरप्लस है और पानी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी ईजी है ये। तो ये बड़ा अच्छा है कि इवेंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लोग जानेंगे, मतलब जानना जरूरी है कि भाई मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश नहीं है। सर, शुरुआत है तो सब फायदा पूरा मिलेगा, तो वन हुआ नहीं अभी तक। देखिए क्या है कि हम हांगकांग में रहते हैं, हमने चाइना को पिछले 20 साल में 0 से 1000 तक पहुँचते हुए देखा है आँखों के सामने, है ना। तो हर चीज़ की वही चीज़ होती है। तो मध्य प्रदेश क्या था
आज मोदी जी ने भी बोला पिछले 20 सालों में कहाँ पे पहुँचा है। तो आप इमेजिन करिए कि अगले 20 साल में मध्य प्रदेश कहाँ पे रहेगा। तो डेफिनेटली क्या है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। खुद ही देखिए कि कुंभ में लोग रोड से जा रहे हैं, पहले कभी आपने सुना ही नहीं था। तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग जबलपुर से बाय रोड आते हैं, पहले ये सोच ही नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप खुद ही देखेंगे अपने अगल बगल, है ना, तो आपको दिखेगी चीज़ें। और हम लोग क्या है कि बाहर से आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी ये हो रही, मैं ज़रूर आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस ज़माने में बाहर गए थे 90 के दशक में और उस ज़माने में, अब जैसे पूरा सब देख लिया तो हर प्रवासी मध्य प्रदेशी या एनआरआई भी हो, वो इस एज में वापस अपने घर आना चाहता है। तो यहाँ पे मेरी जितनी बातचीत होती तो हज़ारों की तादाद में एनआरआई ऐसे मध्य प्रदेश हैं जो भोपाल वापस आना चाहते हैं, जो जबलपुर जाना चाहते हैं, जो इंदौर आना चाहते हैं। और ये मैं आपको आज बता दे रहा, आप नोटिस करिएगा कि फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के एनआरआई के थ्रू ही बदलने वाली है तस्वीर। तो इंडिया कनेक्ट से संजय नागरकर सर को आप सुन रहे थे, जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं और हांगकांग में पिछले 40 सालों से हैं, और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश आने का बहुत मन है और ये बहुत अच्छा मौका है। और कल सुबह होने जा रही एनआरआई समिट में संजय नागरकर सर बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे एनआरआई हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के लिए। विशाल पी मेहता सर हमारे साथ हैं और आप इंडिया जिबूती चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं और एमपीआईडीसी और आईडीडीसी के बीच में ये एमओयू हुआ है। विशाल सर, कितना आपने एमओयू साइन किया? So in terms of if we talk about numbers, I believe it's more to do with Hindi English. It's more to do with what we are going to bring here. So आज जिबूती में majority education सब फ्रांस पढ़ने को चले जाते हैं और हेल्थ केयर पूरा टर्की चला जाता है. So as an Indian and as an honorary consul of Republic of Djibouti प्लस द चेयरमैन ऑफ आईडीसीसी, हमारा एक सिंपल यही रहेगा कि हम वहाँ के स्टूडेंट्स को अपने देश में मध्य प्रदेश साइड लेके आए हैं और हेल्थ इंडस्ट्री जो है, मेडिकल इंडस्ट्री जो टर्की जा रहा है, वो बिजनेस यहाँ पे लेके आए. दैट इज़ आवर फर्स्ट गोल टू स्टार्ट विद. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बिग इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर. द रीज़न फॉर मी टू बी हियर फॉर 2 days, once we understand, once we have a grip of it, then we will start with X% of education and health in India, in Madhya Pradesh. That is the whole idea. In terms of numbers, if you ask me, it is not a right time to put a number. इसके लिए आप लोग कब से काम शुरू करेंगे और मध्य प्रदेश में, एमपी में आप कितनी संभावनाएं, कितनी अपॉर्चुनिटीज देख पा रहे हैं? क्या क्या इजी है यहाँ? मध्य प्रदेश में भोपाल फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. मैं इंदौर बहुत सालों से देख रहा हूँ और इंदौर एंगल से ही मुझे विचार आया कि आपके स्टेट में हेल्थ फॉर श्योर और एजुकेशन ऑल्सो इंदौर में, ऑफकोर्स शादियाँ भी बेस्ट होती है इंदौर की, दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इमीडिएटली, बिकॉज हम वही दोनों सेक्टर सिलेक्ट किए हैं जो हम इमीडिएटली मूव कर सकते हैं. और ये दोनों सेक्टर हम जल्द से यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन नेक्स्ट 3 to 6 months that things have started moving towards Madhya Pradesh, and that will start because your CM has been very cooperative, very cooperative. Thanks a lot and all the best for your new venture, new career. Thanks a lot. Thank you. तो हमारे साथ विशाल पी मेहता सर थे, जिन्होंने बताया कि जिबूती चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यानी कि इंडिया जिबूती चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईडीडीसी और एमपीआईडीसी के बीच ये एक एमओयू साइन हुआ है और बहुत जल्द इस पर वो काम भी शुरू करेंगे. विजय तिवारी सर हमारे साथ हैं और आप इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं. विजय तिवारी सर, कितना एमओयू साइन हुआ है, किस क्षेत्र में कितना रोजगार सृजन आप करेंगे और क्या प्रोडक्ट होंगे? देखिए, हमने लगभग 35,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है और हमारा जो ये काम है कि सभी इंडिया जो हमारे मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम कामधेनु चेयर को इस्टेब्लिश करें और जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसको हम एंटरप्राइज़ के तरीके से कैसे कंसीडर करें, क्योंकि 2019 में एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया था और मुझे उसमें शिक्षा से जोड़ा गया था. तो हमने यूजीसी, एआईसीटी, एआईयू को मिला करके सभी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कामधेनु चेयर बने और वो क्या रोड मैप होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं. और इसमें इंडो यूरोपियन चेंबर ने इसको प्रोग्राम को सीरियसली लिया और ईयूबी को हमने इन्वॉल्व किया, यूरोपियन यूनियन को. तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ऑलरेडी 5 लाख करोड़ रुपए का पूरा एक प्रोग्राम दिया हुआ है. अलग अलग स्टेट्स में हम कर रहे हैं. तो इसमें हमने ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार से एक नोडल यूनिवर्सिटी पार्टनर, एक नोडल मिनिस्ट्री पार्टनर और एक नोडल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पार्टनर की डिमांड करी हुई है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़मीन तक उतारना, और ख़ास करके जो हमारे लगभग 23-24 हज़ार ग्राम पंचायतें हैं, एक ग्राम पंचायत कम से कम 50,000 करोड़ की है. एक ग्राम पंचायत. इन विच टर्म? आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. अब इसको हमने एक तरह से बेगिंग बाउल सा बना रखा है फ्रीबीज से. ये जो
कामधेनु चेयर प्रोग्राम है, ये उसको रियल सेंस में एक एंटरप्रेन्योरशिप मोड में ले जाने का एक रोड मैप क्या है। होगा ये कामधेनु चेयर प्रोग्राम क्या है? पहला तो है कि हम इसको समझने लगे। देखिए, हम कभी भी गाँव को अपने बड़ी अलग दृष्टि से देखते हैं, अरे दीन है, हीन है, कमज़ोर है, आदिवासी है, अनपढ़ है, लेकिन हम उसकी पढ़ाई को हम बिल्कुल नेगेट कर देते हैं कि उसकी पढ़ाई नेचर के साथ है। जैसे मैं तो मध्य प्रदेश की एक्सपर्टीज वही है। इनकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी बेल्ट जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको जंगलों में जो रहने की कला आती है या जंगलों की जो औषधियों का उपयोग करने की जो कला है, वो हम सीखे ही नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। यहाँ पे 20-25 साल में आपको डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। वो लोग 80 साल जीते हैं। 80 साल जीते हैं और पहाड़ में ऐसे चले जाते हैं जो चलते हुए कि जैसे आपको लगेगा, और आप तो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से इसी में ही कैंपस में ही हाफ के आप वो हो जाएंगे। हालांकि यहाँ भी थोड़ा थोड़ा उनका संग्रहालय है, तो उनको ये छोटा लगेगा, एक पहाड़ के बराबर भी नहीं है ये। तो ये हमें रियल सेंस में हमें अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं उसकी इवैल्यूएशन नहीं करी है हमने। उनके जो स्किल्स हैं उसको हम स्किल नहीं मान रहे हैं। दूसरा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी है। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं 3 अलग अलग प्रोग्राम से जुड़ा रहा नेशनल लेवल पे एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो पहला काम है कि जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स को क्रिएट करेंगे हमारे साथ मिल करके। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप मोड में नहीं आएंगे, हम सिर्फ एक, अब अधिकतर बच्चे साहब वो क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज अगर कैबिनेट सेक्रेटरी भी वाकई में तो अपना मकान ढंग से बना नहीं सकता अगर ढंग से चले तो, ठीक है। अब करना क्या है, तो आप जब तक एंटरप्रेन्योरशिप मोड में नहीं आएंगे, मुझे अच्छा है, मेरी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, अनुराग जैन जी से, तो मुझे उनका भी बड़ा एंटरप्राइजिंग नेचर लगा। और मुझे लगता है MPIDC के सभी अधिकारी थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग मोड में हैं और चीफ मिनिस्टर का उसमें ज़रूर इफेक्ट होगा। तो आप लोग कब से काम शुरू करेंगे इसके लिए? सर, वी आर रेडी। तो हम तो वी वांट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। सो आई विल बी वेटिंग टू मीट ऑफिशियल्स आफ्टर टुमारो एंड सी हाउ वी मूव फॉरवर्ड। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके न्यू वेंचर के लिए। थैंक यू। सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मनीष त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ हैं और MPIDC के साथ में सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक महत्वपूर्ण MOU किया है। सर, कैसा रहा MOU, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और इससे मध्य प्रदेश को क्या क्या मिलेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। MOU आज जो हुआ है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स विद MPIDC से हुआ है। तो हमने 18 पॉलिसीज़ जो आज यहाँ अनाउंस की हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंगापुर। सो वी वर टॉकिंग ऑन द फोन, अभी हमने बात की है। हमारे करीब 600 एक्टिव मेंबर्स हैं, 2000 मेंबर्स जो बिज़नेस मेंबर्स हैं वो बहुत कीन हैं कि वो पॉलिसी स्टडी करें। 4 सेक्टर्स में इंटरेस्ट आया है, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी मान लेते हैं उसको। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूरिज़्म का जो यहाँ पे, उसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि या होटल्स आ रहे हैं या पार्क्स आ रहे हैं या F&B आ रहा है, तो टूरिज़्म में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है। देयर आर सम पीपल, हमारे पास कंपनीज़ हैं जो जलाशय से पानी ऊपर भेज के हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रिक बैलेंसिंग बोलते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बहुत अच्छे IPs हैं सिंगापुर में। तो इन 4 सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखाया है। तो अभी जो MOU साइन हुए हैं उसमें नंबर क्या रहा, कितने लाख करोड़ और व्हाट? नंबर हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, अच्छा, क्योंकि वो इट्स लाइक एंकर ऑलरेडी बोल रही थी, इसलिए जी। नहीं, नहीं, मेरे पास कुछ नंबर हमारे नंबर नहीं डिस्क्लोज किए होंगे, बिकॉज सिंगापुर बहुत केयरफुल रहता है। हम जो नंबर बोलते हैं वो हम करते हैं। तो हम लोग जब पूरा हो जाएगा तो हमारी और फॉलो अप मीटिंग्स भी हैं, बट नंबर बड़ा है। आप मध्य प्रदेश से? जी, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं नर्मदा के पास पैदा हुआ हूँ, मैं जबलपुर में पैदा हुआ हूँ और मैंने इंजीनियरिंग स्कूलिंग वहीं से की। उसके बाद मैं कलकत्ता में IIM में पढ़ा और मैं 25 साल से देश के बाहर हूँ। मैं सिंगापुर में 24-25 साल से रह रहा हूँ। तो मुझे लगता है जबलपुर के आपके काफ़ी लोग हैं, संस्कार धानी खींच रही है अब अपने देश के बाशिंदों को वापस। जी, जितना हमें मिला है सब मध्य प्रदेश और जबलपुर से मिला है, जितना भी वापस दे सकते हैं हम देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विचारों के लिए, आपकी प्रगति की क्रांति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय GIS के कार्यक्रम स्थल से अपने कैमरा पर्सन सुजीत के साथ स्वदेश न्यूज के लिए मैं अक्षय विधुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें
और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।